हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं हर्षित और ये है कार्बन एंड कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो अभी तक हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है और हमने देखा कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होते हैं। राइट, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, लिंक दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है। राइट, आज के वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। राइट, तो आज हाइड्रोकार्बन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, राइट, अल्केन अल्कीन अल्काइंस ये सब क्या होते हैं। और हम देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं और अगर आपको बोलते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताइए तो वो हम कैसे करेंगे, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल टॉपिक दैट इज हाइड्रोकार्बन। राइट, तो जैसा कि आपको नाम में दिख रहा होगा हाइड्रोकार्बन्स मतलब द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होंगे तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। कैसे, आइए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसको मैंने बोला CH4। राइट, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए C और 4 हाइड्रोजन्स आर देयर। राइट, दीज आर द 4 हाइड्रोजन्स। इसका मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन्स। आइए एक बार एग्जांपल लेते हैं, दैट इज C2H6। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कितने कार्बन है, मेरे पास 2 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, मेरे पास 6। राइट, तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अभी हम और भी आगे डिटेल में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, बट अभी आप देखिए, अब इस कंपाउंड के अंदर भी आप देखिए कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। राइट, समझ में आया आपको हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशंस। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। राइट, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। राइट, तो कल मैंने जब आपको वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन समझाया था तो मैंने वहां पर आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, दैट इज कैटिनेशन। वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि जो कार्बन होता है वो अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ रिएक्ट करके और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है। राइट, तो जब कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाता है तो एज अ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के साथ वो लिंक हो सकता है। राइट, तो अगर सैचुरेटेड में क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनेंगे कार्बन के या जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, अगर उसमें सारे कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड बना के लिंक हो रखे हैं तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कंपाउंड। मतलब सैचुरेशन में क्या होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। राइट, और अनसैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। राइट, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड जो बनेंगे उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। मतलब इनके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी अपने को मिल सकता है। राइट, तो समझ में आया आपको सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है। सैचुरेटेड सिंपली हमको ये बोलते हैं कि जो कार्बन होता है और कार्बन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड मिलेगा हमारे को, सिंगल बॉन्ड। राइट, वो होंगे हमारे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कौन होंगे, जो हमारे को क्या मिलेंगे, या तो हमारे को डबल बॉन्ड भी मिल सकता है या फिर हमारे को ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड और ऐसे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड है उनको हम बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड। राइट, अब देखिए यहां पर हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं उनको हम, अल्केन। राइट, अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कार्बन और कार्बन जो होता है उनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, अल्कीन्स, अल्कीन बोलेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे अल्काइन। क्या बोलेंगे उनको हम, अल्काइन। राइट, तो यहां पर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अब सिंगल बॉन्ड अगर है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो होते हैं अल्केन्स, अगर डबल बॉन्ड है तो होते हैं अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होते हैं अल्काइन। राइट, तो अब आगे अपन और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को। राइट, सो इसको नोट करिए आप। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस को। राइट, देखिए तीनों वर्ड्स के अंदर अगर बात करूं तो एक वर्ड कॉमन है, दैट इज अल्क। ठीक है, तो अल्क की अगर मैं आपसे बात करूं तो अल्क जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे। राइट, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो किसी कार्बन के कंपाउंड में अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसको मैं अल्क को किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैथ से। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एथ। सिमिलरली 3 है तो
प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और अगर 6 कार्बन है तो मैं अल्क को रिप्लेस कर दूंगा किससे, हेक्स से। नाउ अब देखते हैं कि ये एन, इन और आइन ये तीनों क्यों आए। देखिए अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, सारे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सिर्फ, तो वहां पर मैं यूज करता हूं ए यानी एन। अगर मान लीजिए एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो मैं यूज करूंगा इन। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो मैं यूज करूंगा वाई यानी वाइन। राइट, तो आपको तीनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया कैसे होता है। राइट, अब अपन देखने जा रहे हैं इनका क्या जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अल्केन की बात करते हैं, तो अल्केन का अगर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना है तो होता है CnH2n प्लस 2। ठीक है, अगर अल्कीन की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, और अगर अल्काइन की बात करेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n माइनस 2। राइट, इन जनरल फॉर्मूले का क्या यूज है, इन जनरल फॉर्मूलों का यूज ये कि आप पता कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करके और पता लगा सकते हैं कि वो अल्केन होगा, अल्कीन होगा या फिर वो अल्काइन होगा। राइट, अभी आगे और भी अपन डिस्कस करेंगे कैसे आप पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप याद रख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। अल्केन के लिए ये होता है, अल्कीन के लिए 2n और अल्काइन के लिए CnH2n माइनस 2 हो जाता है। और n और ये जो है ये सब सबस्क्रिप्ट में लगे हुए हैं। राइट, अगर मैं बात करूं n क्या होता है यहाँ पे, तो n जो होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन, मतलब कितने कार्बन है। राइट, नंबर ऑफ कार्बन मतलब ये n क्या होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए मैं आप यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो जैसे मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या हो गया Cn, और ये क्या हो गया H। जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो ये क्या बन गया एक तरीके से CH4। राइट, अब देखिए अगर मुझे इसका नेम लिखना हो तो, बिकॉज हर कार्बन कंपाउंड का नाम अलग होता है, तो अगर मैं इसका नेम करना चाहूं तो कैसे करेंगे। देखिए इसके अंदर कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया क्या होता है मैथ। राइट, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया देखिए मैथ, और क्योंकि ये अल्केन सीरीज वाले फॉर्मूले से आया है तो इसके आगे क्या लगेगा ANE, तो यहाँ पे क्या नाम हो गया मैथिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्क डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे, तो यहाँ पर एक कार्बन था तो मैंने लिखा मैथ, और क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे एन। आइए अल्कीन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा 2। रीजन क्यों मैंने n इक्वल टू 1 नहीं पुट किया, हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो जैसे मैंने n इक्वल टू 2 पुट किया क्या बन गया C2H4। ठीक, अब अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो देखिए सेकंड 2 कार्बन अगर होते तो क्या होगा एथ। राइट, तो क्या हो गया एथ, और क्योंकि अल्कीन वाले फॉर्मूले से आया है तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं 3, तो इसका क्या नाम हो गया एथीन। सिमिलरली देखिए इसमें यहां पर भी n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो गया C2H और 2। राइट, अब अगर मुझे इसका नेम लिखना होगा तो क्या होगा 2 कार्बन के लिए अगेन कितना क्या हो गया एथ, और क्योंकि ये अल्काइन वाले फॉर्मूले से आया है तो इसके आगे क्या लगा दिया मैंने y यानी वाइन। ठीक है, तो यहां से आप देखिए इस तरीके से आप नेमिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला भी पता है तो आप इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। ओके, अच्छा यहां पर मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया, यहां पर मैंने इन दोनों के अंदर मैंने n इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं पुट किया। देखिए रीजन इन सिंपल है, क्योंकि अगर मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो यहां पर मुझे एटलीस्ट 2 कार्बन तो चाहिए ना यार। तो अगर मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं तो 2 कार्बन की नीड मुझे है। राइट, तो n इज इक्वल टू 1, या फिर आप बोलेंगे कि मैथ जो होगा वो अल्कीन और अल्काइन या फिर मैथीन या मैथाइन, अल्के इनके अंदर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन मुझे चाहिए ही चाहिए। राइट, तो समझ में आपको अल्केन अल्कीन अल्काइंस क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिए आप। ओके, तो गाइस अब हम देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, किसी भी कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और आपसे बोल रहा है कि आप उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। राइट, तो इससे पहले मैंने जो आपको जनरल फॉर्मूले बताए थे अल्केन अल्कीन और अल्काइन के, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल अपना प्ले करेंगे, बिकॉज जब भी आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है तो आपको पता होना पड़ेगा पहले से ही कि वो अल्केन है, अल्कीन है या फिर वो अल्काइन है। राइट, तो उसके लिए आपको ये जनरल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कैसे अपन पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया दैट इज C5H12। अब आपको बोला कि इसका आप क्या बना के दिखाइए, स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाइए। तो देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पहले पता होना पड़ेगा कि भाई अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसके बाद आप आराम से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइट, तो देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 5। जैसे आप 5 पुट करेंगे इन तीनों फॉर्मूला के अंदर, जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस सीरीज का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 5 यहाँ पुट करिए तो C5 और H 2 इंटू 5 10 प्लस 2 तो C5H12, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्केन सीरीज का मेंबर है। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको ये पता चल गया कि
इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बिकॉज वो उन दोनों की जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अल्केन सीरीज का है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि मेरे पास 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो सारे कार्बन के बीच में मैंने क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, इजी। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 12। अब तो आपको सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो देखिए इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, अब कितने बॉन्ड बना सकता है ये, और 3 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो अब कितने बॉन्ड बना सकता है ये, 2 बॉन्ड बना सकता है। सिमिलरली ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना सकता है, और ये कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है। और सब जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास इसमें, 12। तो देखिए क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 हो रहे हैं, काउंट करके बताइए जरा, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 है? जी हाँ बिल्कुल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर 12, राइट। तो इस तरीके से आप आराम से, अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इजीली। अब अगर मान लीजिए मुझे इसका नेमिंग करनी है, तो नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट कर लीजिए, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5। तो 5 के लिए मेरे को क्या यूज करना है, पेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, पेंट। और क्योंकि सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा आगे, ANE। समझ में आया आपको, एकदम इजी। नोट करिए, एक और एग्जांपल अपन ट्राई करेंगे। तो गाइस एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C4H8, राइट। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा वही चीज कि अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो अगेन आपको वापस वही जनरल फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। देखिए इस बार n इज इक्वल टू कितना है, 4। तो यहाँ पे आप इन तीनों इक्वेशंस में n इक्वल टू 4 पुट करिए, जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा वही वो उस मेंबर का होगा। मान लीजिए आप यहाँ 4 पुट करिए, तो क्या होगा, देखिए C4 और ये हो जाएगा 2 into 4 दैट इज 8 + 2, तो ये तो C4H10 होगा, मतलब ये अल्केन तो नहीं है। आप यहाँ पुट करिए एक बार, देखिए C4 और ये हो जाएगा 4 2 8 - 2 C4H6, मतलब ये तो 8 है, मतलब ये तो अल्काइन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे n इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये परफेक्टली सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन से का है, अल्कीन का है, ये अल्कीन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कर लीजिए और सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इनिशियली आप सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि अल्कीन है, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप क्या करेंगे, कहीं पर भी एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये देखिए, क्योंकि ये कार्बन के पास 3 वैलेंसी है, ये कार्बन हो गया, सिमिलरली ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। और सब जगह पे आप क्या पुट करेंगे, हाइड्रोजन पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप काउंट करके बताइए क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एकदम सही स्ट्रक्चर बनाए। अब देखिए डबल बॉन्ड आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली आप वैलेंसी जो है कार्बन की वो पूरी कर लीजिएगा बस, ठीक है। अब अगर मुझे इसका नेम लिखना हो तो क्या करेंगे, देखिए वो इजी स्टेप है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ब्यूट। और क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है और ये अल्कीन सीरीज का है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ENE, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन, राइट। तो अब आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना सकते हो आप आराम से, या आपको कैसे आपको पता चलेगा कि वो अल्केन है या अल्कीन है या फिर अल्काइन है, राइट। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ओके। तो गाइस एक और एग्जांपल अपन देखते आइए। मान लीजिए आपको कंपाउंड गिवन है C6H10, और अब आपको बोला जाता है कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो अगेन आपको वापस वही चीज करनी है, आपको क्या करना है, फॉर्मुलेज आपके पास हैं, आपको पुट करना है n = 6 और देखना है कि कौन सा फॉर्मुला सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप n = 6 पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अल्काइन वाला फॉर्मुला है वो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे आप n = 6 पुट करेंगे, देखिए तो ये क्या होगा, 6 और 6 2 12 - 2, तो 12 - 2 क्या हो गया, 10। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि ये कौन सा मेंबर है, ये अल्काइन सीरीज का कोई मेंबर है, राइट। अब इसके बाद आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6, तो मैंने क्या किया, 6 कार्बन बना दिए। ये देखिए मैंने 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि ये अल्काइन सीरीज का, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो मैंने इस बार मान लीजिए यहां लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंगली सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे क्योंकि एक वैलेंसी थी, यहाँ पर 2 है तो ये 1 हो गया। अब देखिए इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका है, 1 2 3 4, राइट। तो ये अपने चारों बॉन्ड्स बना चुका है। सिमिलरली ये कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी होगी और इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी होगी।
तो आप यहाँ सब जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन्स लगा देंगे। यहाँ पे आप सब जगह पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन्स। तो एक बार वापस से काउंट करिए कि हाइड्रोजन्स कंप्लीट हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, सॉरी इसके पास भी एक वैलेंसी और आएगी, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर बना है इस कंपाउंड का, राइट। अब अगर मुझे इसका नेम करना होगा तो अगेन वही नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, कितने हैं 6, तो 6 के लिए क्या आता है हेक्स, 6 के लिए क्या आता है हेक्स। और आप क्या यूज करेंगे, वाइन, क्योंकि ये अल्काइन सीरीज का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। अच्छा, तो यहाँ पर अपने को क्या होता है, वैसे तो इसका नाम हेक्साइन ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन का नंबर भी लिखना होता है कि भाई डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, तो वो अभी अपन नहीं कर रहे हैं। अभी आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया है कि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन होगा, वो अल्केन होगा, अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा, राइट। तो अब ना आगे जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब आपको और भी रूल्स बताऊंगा कि जब अपन नेमिंग करते हैं तो कैसे होता है। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, होपफुली आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के अंदर हमने कवर किया है हाइड्रोकार्बन्स, राइट। हमने एकदम बेसिक्स एकदम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि अल्केन, अल्कीन या अल्काइंस कैसे हम पता करेंगे, राइट। उसका हमने क्या जनरल फॉर्मूला देखा, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर हमारे को कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है और हमको कोई स्ट्रक्चर पूछता है उसका, तो हम कैसे वो बना सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो एकदम सही से समझ में आया होगा। मैंने एकदम इजी और एकदम डिटेल में एकदम समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, राइट। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।